हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोताश एंड आई एम ए टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय। डियर फ्रेंड्स, बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि देखिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उनका ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर होता है। देखिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ में आप जानते हैं सभी एलडीसी जो आपके क्लर्क होते हैं, है ना, और आपके ये लाइब्रेरियन डब्ल्यूई, ये बहुत सारी नॉन टीचिंग इसमें पोस्ट हैं, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में। तो उनका जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सच बात बताऊं तो देखिए इनका जो ट्रांसफ़र है वो तभी आता है जब आपकी टीचिंग स्टाफ का आता है, ठीक है। जब पीआरटी टीजीटी और पीजीटी का आता है तभी ये नॉन टीचिंग वाला स्टाफ है जो हमारा, उसी का भी ट्रांसफ़र आता है। वैकेंसी भी लगभग आसपास ही आती है ना। देखिए जब भी ट्रांसफ़र आता है दोनों का ही आएगा, है ना, दोनों को साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसफ़र के लिए। तो ऐसे दोनों का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र, स्पाउस ट्रांसफ़र और जो आपका ये है क्या कहते हैं रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, तीनों जो है वो ट्रांसफ़र के लिए नॉन टीचिंग वाले स्टाफ भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक बात है वो ये है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है क्या इनको भी जो हार्ड सेशन होता है, टेन्योर होता है, उनको भी काटना पड़ेगा? जी बिल्कुल हाँ, ठीक है। इनको भी जैसे टीचिंग स्टाफ को काटना है हार्ड सेशन पर 3 साल, ठीक है, इसी प्रकार जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी काटना पड़ेगा। हाँ, फीमेल के लिए रिलैक्सेशन है, फीमेल के लिए हार्ड सेशन काटना अंडर 40 कंपलसरी नहीं है। उनको बस पहली पोस्टिंग मिल जाए तो उनका बैड लक होगा। यदि पहली पोस्टिंग यदि आपकी कहीं आसपास है तो आपको दोबारा से हार्ड सेशन पर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं है, आपको अंडर 40 चाहे आप यूडीसी हो, लाइब्रेरियन हो, आपको अंडर 40 के तहत कहीं भी भेजा जा सकता है ना। एक ये बात भी है। यदि बात करें देखिए ट्रांसफ़र की, तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे टीजीटी पीजीटी का मुश्किल होता है ट्रांसफ़र होना, ऐसी तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है उनका ट्रांसफ़र होना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे लाइब्रेरियन हुआ, डब्ल्यूई हुआ, बाकी यहाँ पे क्लर्क हुए, म्यूजिक टीचर हुआ, जो जितने भी मिसलिनियस ये नॉन टीचिंग स्टाफ वाले होते हैं इनका ट्रांसफ़र होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इनकी जो वैकेंसी है वो एक ही होती है स्कूल में। जैसे मतलब मैंने बताया था पीआरटी का आसान होता है, लेकिन यदि नॉन टीचिंग की बात करें तो उनको आसान नहीं होता ट्रांसफ़र होना। इनके लिए क्या होता है, इनको एक तो हार्ड सेशन काटना कंपलसरी होता है, दूसरा क्या है कि इनकी स्कूल में जो है जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उसमें वैकेंसी एक एक होती है ना। तो ट्रांसफ़र होने में थोड़ी मुश्किलात होती है, बट ऐसे नहीं है, मैनेज हो जाता है। यदि आपने हार्ड सेशन काट रखा हो तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको शुरुआत में नॉर्मल सेशन पर भेज दिया है, फिर आप जाना चाहते हैं अपने घर के आसपास, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल होती है। अब देखिए अब तो जो फीमेल है ना वो भी अपने घर के पास जाने के लिए हार्ड सेशन पर आना चाहती हैं, वो भी हार्ड सेशन पर आ रही हैं 3 साल काट के। क्योंकि देखिए जैसे कोई भी फीमेल है, जैसे हरियाणा की रहने वाली है और फीमेल उनको उनकी जो पहली पोस्टिंग बिहार दे दी गई नॉर्मल स्टेशन, तो यदि वो हरियाणा आना चाहती हैं तो पहले तो पॉइंट्स गिने जाएंगे। यदि पॉइंट्स कम हैं तो उनका ट्रांसफ़र हरियाणा नहीं होगा। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, हार्ड सेशन काटना होगा। जब पॉइंट्स अच्छे बन जाएंगे तब जाके वो हरियाणा जा पाएंगी। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, जब लास्ट टाइम ट्रांसफ़र हुआ था तो मेरी एक फ्रेंड है जिसकी पोस्टिंग बिहार में है, मैं कई बार आपको बताता भी हूँ उसके बारे में। तो उसका स्पाउस भी दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। स्पाउस केस होने के बाद भी उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो 36 हैं और जो हार्ड सेशन काट लेता है उसके पॉइंट 60+ होते हैं। तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है हार्ड सेशन वालों को, यदि कंपेयर करूँ मैं स्पाउस वाले से। तो दिल्ली में एंटर करने के लिए आपका हार्ड सेशन काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो मेरी वो फ्रेंड है वो बिहार से अब जो हार्ड सेशन है वो काटना चाहती है। वो मुझसे पूछती थी कि वो हार्ड सेशन बता दे जिससे मैं अपना 3 साल काट लूँ और घर के पास जा सकूँ अपने हस्बैंड के पास। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट ट्रांसफ़र ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है केंद्रीय विद्यालय में। बट यदि आपने हार्ड सेशन काट लिया है तो फिर आप आसानी से घर के पास जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।